लेकिन आज एक स्पेस जो कमजोर है वो है मेटल शेयरों की, राइट। मेटल्स में भारी उठापटक और कमजोरी वाला माहौल बना हुआ है। हमारे साथ जुड़ रही है नेहा आनंद बताने के लिए कि मेटल्स में क्या कुछ हो रहा है दुनिया भर में। नेहा बताइए क्या एक्शन है। सर एक्चुअली हुआ ये कि आज जैसे ही चाइनीज मार्केट्स खुले, शंघाई में हमने देखा कि एल्यूमिनियम 3.5 महीने के लोस पर गिर गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये गिरावट तब आती है जब ठीक एक दिन पहले हमने 2.5-3 हफ्ते के हाइज बनते हुए देखे मेटल स्पेस में। हम एल्यूमिनियम, निकल, किसी की भी बात कर ले। अब ये गिरावट आई क्यों है? 2 वजह है। एक तो डॉलर इंडेक्स हमने देखा 100 का आंकड़ा पार कर चुका है, 2 साल के हाइज पर है। जब डॉलर यहां मजबूत होता है, हम मेटल स्पेस ही नहीं, पूरे अक्रॉस द बोर्ड जितनी ग्लोबल कमोडिटीज है उनमें प्रेशर बनता हुआ देखते हैं, क्योंकि फिर डॉलर डिनोमिनेटेड जो कमोडिटीज हैं वो सारी यहां एक्सपेंसिव हो जाती हैं। दूसरा जो बड़ा कारण है वो है चीन। चीन में हालांकि वैसे तो कुछ समय पहले ही अपडेट आए कि वो धीरे धीरे करके अब अपने जो कोविड के लॉकडाउन है, रिस्ट्रिक्शंस है, वो हटा रहे हैं। लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि रिकॉर्ड स्तर पर उनके नए केसेस 25,000 से अधिक नए केसेस सामने निकलकर आए हैं। 22,500 एसिम्टोमेटिक और 1,000 के करीब सिम्टोमेटिक केसेस आए हैं। 7,000 रेजिडेंशियल यूनिट से जहां से उन्होंने अब रिस्ट्रिक्शंस हटाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि अगर वहां पर कुछ फिर से स्थिति गड़बड़ाती है तो प्रॉब्लम हो सकती है। और इसी के मद्देनजर जो चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने अपने उत्पादन सस्पेंड करने पर वो विचार कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा कारण निकल कर आया, क्योंकि चीन दुनिया में मेटल और एल्यूमिनियम खासतौर से उसके बड़े कंज्यूमर्स में से आ जाता है। इसी कारण से हमने देखा कि न सिर्फ एल्यूमिनियम बल्कि निकल, जो कि ऊपर रिकॉर्ड स्तर पे था एक समय कुछ हफ्तों पहले, वहां पर भी भारी भरकम करेक्शन देखा। और कल एलएमई पर अधिकतर मेटल्स इसी की वजह से गिरावट के साथ बंद हुए हैं। भले ही अभी एलएमई कुछ निचले स्तरों से रिकवरी लेकर खुल रहा है इस खबर के चलते, लेकिन प्रेशर और कंसर्न अभी भी बरकरार है। तो प्रेशर और कंसर्न अभी भी बरकरार है और यहाँ से आप और दबाव भी यहाँ पर बनते हुए देख रहे हैं। बट चीन में कुछ अब रिलैक्सेशंस भी आ रही हैं, ऐसा भी कुछ? हाँ, वही दैट्स प्रिसाइजली व्हाट आई मेंशन कि उन्होंने ना कुछ 7,000 रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं जहां से अब जो कर्ब्स हैं वो हटाना शुरू कर दिया है। लेकिन अब जब सामने से आपके रिकॉर्ड लेवल के रिस्ट्रिक्शंस, रिकॉर्ड लेवल के इन्फेक्शन के केसेस आ रहे हैं, तो आप इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, वो भी शंघाई। तो और वहां पर हमने हाल फिलहाल में बहुत सारी वीडियोज भी ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर आते हुए देखी हैं कि हालत वहां बहुत खराब है। खाने पीने की चीजों में बिल्कुल यूक्रेन वाली स्थिति हो गई थी कि लोगों को बेसिक चीजें नहीं मिल रही हैं, लोग सड़कों पर उतर आए हैं। चाइना में बहुत सारी ऐसी वीडियोस निकल कर आई हैं। और मुझे खुद, मेरे बहुत सारे एक्वेंटेंसेस हैं जिनसे ये बात पता चली है कि शंघाई में ऐसी स्थिति है कि बहुत सारे पॉकेट्स हैं जहां पर अब लोग को खाने पीने की सामान के लिए या बहुत सड़कों पर उतर आए हैं। तख्ता पलट करवा दो, डेमोक्रेसी आ जाए चाइना में, बस। और क्या है, बहुत हो गया कम्युनिस्टों का राज, नहीं? हाँ, लेकिन सर एक बात मैं मेंशन करना चाहूंगी। कल जिस चीज का आपने जिक्र किया था ना कि सप्लाई का, इन्वेंट्री का कितना भी शॉर्टेज हो, डिमांड अगर नहीं होगी ना तो फिर आप कीमतों को ज्यादा देर तक ऊपर नहीं रख सकते। क्योंकि ये इसलिए साबित होता है कि इन्वेंट्रीज जितनी भी है ना, आप लंदन मेटल एक्सचेंजेस पर, अक्रेडिटेड वेयर हाउसेस पर, गोल्डमैन सैक्स ने तो सामने से कह दिया कि कॉपर की इन्वेंट्रीज के वाइप आउट के लिए आप तैयार रहिए। इसका क्या मतलब है? कीमतों को भागना चाहिए था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्योंकि चाइना जो कि सबसे बड़े कंज्यूमर्स में आता है और बहुत से कंज्यूमिंग नेशंस हैं, वहां पर डिमांड नहीं है। करेक्ट। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि ये प्रेशर है और सीसॉ होता जा रहा है। तो चलिए, आज तो सारे एल्यूमिनियम स्टॉक्स गए काम से हिंडाल्को। चोपड़ा साहब भी जुड़ने वाले थोड़ी देर में।